A very good evening to all of you. In today's class, I am going to explain sentence arrangement set 7. सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आज के इस क्लास में सेंटेंस अरेंजमेंट सेट 7 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये टाइप चेंज्ड है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि ये सभी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हैं। पढ़ करके और तब आपको यह जज करना होगा कि कौन सा काम पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, और उस क्रम में, काम के होने के क्रम में इन्हें आपको रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। आप चूंकि पहले बना चुके हैं तो आप तैयार हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राकेश वॉज वर्किंग इन ए फॉर्म। 1 नंबर फिक्स्ड है और 6 नंबर फिक्स्ड है, बीच वाला केवल सजाना है। तो राकेश एक फर्म में काम कर रहा था, इसे फिक्स्ड किया गया। चर्चा किसकी हो रही है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप। चर्चा एक व्यक्ति की हो रही है जिसका नाम राकेश है। वी हैव देयरफॉर, अब अभी देयरफॉर की क्या जरूरत, देयरफॉर अतः, अतः हम लोगों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ड्यू टू हिज इलनेस ही लॉस्ट दैट जॉब। अब यहाँ जॉब की चर्चा हुई है, काम की, और यहाँ काम की एक सेंस बन रहा है कि हम क्यू से शुरू करेंगे। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। आर कह रहा है कि वह बीमार पड़ा है और बीमार पड़ने के बाद इलाज हुआ है, तब वो ठीक हुआ है। अगेन ही अप्लाइड फॉर ए जॉब इन आवर फॉर्म। पुनः वह हमारे फॉर्म में जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो राकेश वाज वर्किंग इन ए फॉर्म, अब होगा क्यू से शुरू। क्यू से ऑप्शन 2 ठो हैं, आगे बना लें। ड्यू टू हिज इलनेस ही लॉस्ट दैट जॉब। बीमार पड़ने के कारण उसकी वह नौकरी चली गई। नौकरी गई, इलाज का वर्णन नहीं है, अब सीधे कहा जा रहा है कि कुछ महीनों में वह ठीक हुआ। जब कुछ महीनों में वह ठीक हुआ, रिकवर किया, याद करेंगे प्रेपोजिशन रिकवर के बाद फ्रॉम लगता है। कुछ महीनों में उसकी तबीयत ठीक हुई, और जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसने क्या किया, पुनः नौकरी के लिए हमारे कंपनी में जो है आवेदन कर दिया। वह जब उसने आवेदन किया तो हम लोगों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, और इंटरव्यू के बदले प्रोनाउन इट लगा है, इसे फिक्स्ड किया गया है। बात जब लिखी गई तब ये इज लिख दिया गया, लेकिन ये वाज होना चाहिए अब यहाँ पर, क्योंकि अब ये 21 के बाद की बात है, तो यहाँ इज नहीं, यहाँ वॉज कर देना चाहिए। लेकिन ये तो प्रेजेंट में लिखा गया है, रहने दीजिए। सब प्रेजेंट में लिखा गया है, आप रहने देंगे। तो आंसर बन चुका है। आंसर क्या होगा, क्यू आर एस पी, और क्यू आर एस पी किसमें दिया हुआ है, डी में, और आप सभी लोगों ने आंसर डी लिखा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। संतोष, शुरू में कुछ हल्के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि आप इस तरह का सेंटेंस भी बनाना सीख लें। संतोष वॉज एन इनोसेंट मैन। संतोष एक इनोसेंट मैन था, भोला भाला आदमी था। ही अग्रीड टू माई प्रपोजल। पी कह रहा है कि कहीं प्रपोजल संबंधी बात आएगी, उसके बाद पी को रखा जाएगा। आई गेव हिम ए प्रपोजल टू इन्वेस्ट द मनी। द मनी कह रहा है, द मनी, कि मनी कहीं आया है, कहीं चर्चा मनी की हुई है, यह द मनी कह रहा है। ही हैड इनहेरिटेड, अब चर्चा किसकी होनी चाहिए, संतोष की। ही हैड इनहेरिटेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज अंकल। वी बोथ, यानी कन्फर्म है कि हम आर से शुरू करेंगे। आर से भी 2 ऑप्शन है, एक स्टेप आगे बढ़िए। ही हैड इनहेरिटेड, इनहेरिट मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना, विरासत में प्राप्त करना। अंकल से विरासत में उसे ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिल गई, बहुत बड़ी धनराशि उसे प्राप्त हो गई। तो जब उसे बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई तो
ही अग्रीड टू माई प्रपोजल, तो मैंने उसे एक प्रपोजल दे दिया कि मनी इन्वेस्ट करो मेरे फर्म में, मेरी कंपनी है उसमें तुम अपना पैसा निवेश कर दो। मैंने जो प्रपोजल दिया उससे वह सहमत हो गया, अग्रीड टू माई प्रपोजल, और वह सहमत हो गया, तो परिणाम आया एस में कि हम दोनों खूब पैसा कमाए। तो आंसर होगा आर क्यू पी एस ए में दिया हुआ है, तो 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी आंसर दें। आपको पूरा समय मिला है इसे बना लेने का, तो आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। His wrist watch had gone out of order. उसकी कलाई घड़ी खराब हो गई थी। उसकी कलाई घड़ी खराब हो गई थी। तो किसी की कलाई घड़ी या कोई सामान खराब होता है तो उसे मैकेनिक के यहाँ ले जाता है। तो ही टुक इट, वह इस घड़ी को ले गया रिपेयरर, वॉच रिपेयरर के यहाँ। पी से आंसर शुरू करना होगा कन्फर्म। जब वॉच रिपेयरर के यहाँ ले गया तो क्यू में कहा जा रहा है कि उसने बताया कि कुछ पार्ट्स बदलने होंगे और लगभग इतना पैसा खर्च आएगा। ही फाउंड दैट, तो सबसे पहले वो जो रिपेयरर था उसने आउटर केस को खोला, घड़ी का जो आउटर केस था उसे ओपन किया और पार्ट्स को चेक किया। जब उसने पार्ट्स को चेक किया तब उसने पाया कि कुछ पार्ट्स रिप्लेस करने की जरूरत है, कुछ पार्ट्स को रिप्लेस करने की जरूरत है। तो उसने खर्च का आंकड़ा दे दिया कि लगभग इतना खर्च आया, और जो आंकड़ा दिया वो रिजनेबल सिद्ध हुआ, यानी क्रम हो जाएगा पी एस आर क्यू, और पी एस आर क्यू सी में दिया हुआ है। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा, और आप लोग आंसर दिए हुए हैं। लेकिन आंसर क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आ रहा है आप आंसर दे दें, क्योंकि आप तो इसे बना चुके हैं, तो आंसर आपका जल्दी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टूडेंट केम लेट टू द स्कूल। ऐसे स्कूल विद्यार्थी आए तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, द की जरूरत नहीं होती है। टीचर और स्टूडेंट जब स्कूल जाएं तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। द स्टूडेंट केम लेट टू द स्कूल, ही वेंट होम वीपिंग, घर लौट गया, नहीं होगा पी से शुरू, पी से शुरू, सब क्यू से शुरू हुआ है। द वॉचमैन लेट आया तो क्या हुआ, वॉचमैन ने उसे स्कूल में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, परमिट नहीं किया अंदर जाने के लिए। तो उसने क्या किया, नहीं जाने की अनुमति दिया था, कुछ देर प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा किया, फिर भी नहीं जाने दिया, तो वो डिसाइड किया कि घर लौट जाऊं। और घर वो कैसे लौटा, रोते हुए लौटा, और यह दिन उसके लिए बुरा था। तो आंसर होगा क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, वहां द क्यों लगा था ये मत पूछिए, लगा है तो मैं उसको हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन ये सब लिए जाते हैं कहीं कहीं से, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, और उनमें द लेखकों ने लगा दिया। क्यों लगा दिया ये मैं कैसे बताऊं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 5 का आंसर दीजिए जल्दी। अच्छा, देखता हूं। ही वॉज सो बिजी, किसी आदमी की चर्चा हुई है जिसके लिए ही आ रहा है। सबसे पहले एस होगा, और एस से 2 ऑप्शन शुरू हुए हैं,
तो या तो ए होगा नहीं तो सी होगा आंसर। स्वामी विवेकानंद वंस स्टेड इन अ स्मॉल विलेज, एक बार छोटे से गांव में रुके, ठहरे। तो रुके तो क्या हुआ? हाँ, जहां रुके वहां हजारों लोग आ गए उनके पास, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को पूछे उनसे। इतने ज्यादा बिजी हो गए उन क्वेश्चंस के जवाब में कि उन्हें खाने तक का टाइम नहीं मिला, और किसी ने केयर नहीं किया कि वो रात में भोजन लिए कि नहीं लिए, किसी को परवाह नहीं थी। यही आंसर होगा SQPR, और SQPR सी में दिया हुआ है। आप लोगों ने सी बनाया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 आप बना चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूं, वरना समाप्त नहीं हो पाएगा। ही कुड नॉट राइज, 1 नंबर और 6 नंबर फिक्स्ड है, बीच वाला आपको सजाना है। ऑल एट वंस एट ए डिस्टेंस ही हर्ड एन एलिफेंट ट्रम्पेट। नहीं उठ सका तो पुनः कोशिश किया, एक बार ट्राई किया, नहीं राइज हो पाया तो पुनः कोशिश किया। क्यू से आंसर शुरू करना है, और क्यू से तो एक ही ठो है, तो आंसर डी होगा। आप लोगों ने भी डी दे दिया है। कोई आदमी काम किया, नहीं हुआ तो पुनः कोशिश किया, पुनः कोशिश किया, लेकिन बेकार रहा। ऑफ नो यूज या टू नो यूज, बेकार, फ्यूटाइल, मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं। अब हुआ यूं कि कुछ देर में एकाएक उसे थोड़ी दूरी पर हाथी का ट्रम्पेट सुनाई पड़ा, यानी एक हाथी की चिघार उसे सुनाई पड़ी। जब उसे हाथी की चिघार सुनाई पड़ी तो हो नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑन हिज फिट, अगले ही पल वह अपने पैरों पर खड़ा था और भागा नदी में। एक और ट्रिक काम कर जाता कि इट वॉज कोल्डर देन यूजुअल। क्या इसमें कोल्ड होने वाला क्या है? तो रिवर है, यानी जिसके लास्ट में एस हो, तो जिसके लास्ट में एस हो उस तरह से भी आंसर आपका डी ही होता। क्वेश्चन नंबर 7। अब जो लोग बना के नहीं जुड़ेंगे वो एकदम मतलब भौचक्के से रह जाएंगे और क्लास निकल जाएगा, इसलिए आप बना करके क्लास में जुड़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ही टूक 2 सिगरेट्स फ्रॉम माई केस, उसने मेरे सिगरेट के केस से 2 सिगरेट निकाला। तो कोई सिगरेट निकाल के क्या करेगा? हाँ, एक सिगरेट को उसमें से जला दिया। क्यू से शुरू करें। एक सिगरेट को उसने जलाया और जला करके अपने होठों के बीच रख लिया। एक सिगरेट को जलाया, अपने होठों के बीच सिगरेट को रख लिया और धीरे से उसे खींचा। आपने आंसर दिया कि नहीं? अच्छा, आप दे चुके हैं। धीरे से उसने सिगरेट को खींचा और बड़ी जोर की खांसी आई उसे, बहुत जोर की खांसी। वायलेंटली का अर्थ होता है हिंसक रूप से, लेकिन यहां कहूंगा जोरों की खांसी, बहुत जोर से उसे खांसी उठी। तो जब जोर से खांसी उठी तो फिबल हैंड से, यानी फिबल मीन्स कमजोर होता है, फिबल का साइनो वीक होता है, इमेसिएटेड होता है, फ्राइल होता है। कमजोर हाथ से एकदम, चूंकि सिगरेट पीने वाले आदमी का हाथ था इसलिए फिबल हैंड कहा गया। उसने सिगरेट को हटाया और फिर जब कफिंग खांसी उसकी समाप्त हुई, फिर उसने अपने होठों के बीच रख लिया और तब उसे लगातार ड्रॉ ऑन करता रहा, खींचता रहा। तो आंसर हो जाएगा QSRP, और ए में दिया हुआ है। आप लोग बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8।
8 का आंसर दिया जाए। मिस्टर राजीव स्टार्टेड ए पेट्रोल पंप इन छपरा। मिस्टर राजीव ने छपरा में एक पेट्रोल पंप स्टार्ट किया। ए टोटल ऑफ 12 गर्ल्स नाउ वर्क एट द नाउ, अभी नहीं बाद में, पास्ट की चर्चा कर लें। ही एडवर्टाइज्ड इन ए न्यूज़पेपर फॉर वुमेन स्टाफ्स। अब उसे जरूरत थी, दे ऑपरेट इन टू, तो दे ये तो औरतों के लिए यूज हुआ। द रिस्पॉन्स वाज गुड, अच्छा जी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले कौन होगा, क्यू होगा, कि उसे वुमेन स्टाफ्स की जरूरत थी, इसलिए न्यूज़पेपर में उसने एडवर्टीजमेंट दिया। एडवर्टीजमेंट का रेस्पॉन्स अच्छा आया, एडवर्टीजमेंट का रेस्पॉन्स अच्छा आया। अब कुल 12 औरतें, लड़कियां उसके पेट्रोल पंप पर काम करती हैं, और वे सभी 2 शिफ्ट में काम करती हैं, 6 और 6 यानी 12। तो आंसर होगा QSPR, और QSPR सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ सी होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया जाए। माई फ्रेंड वेंट टू लिव इन ए विलेज। मेरा दोस्त गांव में रहने गया। अब क्या होगा, इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल, किसी एनिमल की चर्चा है तो आएगा तब ना। इट पहले नाउन आ जाएगा तब ना इट लिखेंगे, यानी पी से शुरू ही नहीं करना है। सो माई फ्रेंड बॉट ए डंकी, क्यों डंकी खरीद लिया। वन डे हिज न्यू नेबर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाई ए डोंकी। हाँ, एस से शुरू होगा, एस से एक ही ऑप्शन है, आंसर सी होगा 9 का। आप लोग लिखे हैं, जी हाँ, बहुत अच्छी बात। एवरी फैमिली देयर हैड ए डोंकी, जहां वह रहने गया था ना, उस गांव में हर फैमिली में एक डोंकी था। तो इसलिए एक पड़ोसी ने कहा कि भाई डोंकी खरीद लो, अवश्य डोंकी खरीद लो। अब जब पड़ोसी ने राय दिया तो उसने डंकी खरीद लिया 500 रुपए में। ये याद रखें कि यहाँ फॉर का अर्थ में होता है। फॉर के अंतर्गत एक यूज आता है कि आदान प्रदान को व्यक्त करने के लिए, तो आप फॉर लगाते हैं वहां। बट इट वॉज ए वेरी स्लो एनिमल, वह जो था बहुत स्लो था। इट डिडेंट लाइक टू वर्क, काम करना चाहता ही नहीं था। तो SRQP आंसर होगा। एस पहले ही दे चुका हूं, 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दिया जाए। दस का आंसर दिया जाए। अच्छा, देखता हूं। We and all other animals breathe in and breathe out air all the time. हम लोग और अन्य सभी जीव सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और ये हमेशा होता है। यानी हमेशा हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं हम लोग। इफ वी स्टॉप ब्रीदिंग वी डाई, यदि हम सांस लेना बंद कर दें हम मर जाएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। अब यहां ध्यान दीजिए कि यह लाइन किसके लिए है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट वी आर एबल टू लिव। यही वह सच्चाई है जिसके कारण हम जी पाते हैं। तो वो कौन सी सच्चाई है, सांस लेना और सांस छोड़ना। इसलिए हम शुरू करें क्यू से, और आंसर होगा 10 का सी। वेरी गुड, वेल डन।
अब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यही तो है जो हमें जीवित रखता है। यदि हम सांस लेना बंद कर दें, हम मर जाएंगे। ये बात समाप्त हो गई, अब नई बात ऐड करनी होगी। तो यहां पर नई बात दे दिया, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाई एयर। हर तरफ से पृथ्वी एयर से घिरी हुई है और इसी को हम एटमोस्फेयर कहते हैं। तो क्रम हो गया QPSR, 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे प्रश्न अगर आप बनाने लगे जो 10, 11 में है, ये सब आप बनाने लगे तो समझ जाइए आप हर कंपटीशन के सेंटेंस अरेंजमेंट को आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 का भी आप लोगों ने आंसर दिया। इन द गार्डन वर ए लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल वेल्स। बगीचे में यहाँ इन्वर्सन का यूज देखने को मिल रहा है। ए लॉट ऑफ ट्रीज के लिए वर लगा। बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे और आश्चर्यजनक जीवेल से लदे हुए थे, भरे हुए थे, कवर्ड थे, ढके हुए थे। यहाँ जीवेल्स मतलब क्या है भाई? तो गार्डन का जीवेल क्या है? जीवेल मीन्स आभूषण। तो गार्डन का आभूषण है कि पेड़ों के ऊपर फल लगना, सुंदर सुंदर। इमेजरी है एक तरह का। At the end of the garden, there was a wall. There was a lamp hanging on the wall. चर्चा इससे संबंधित नहीं मिल रही है। न P से शुरू करेंगे न Q से शुरू करेंगे। इससे संबंधित चर्चा ये दोनों है ही नहीं। हाँ, देयर वर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट जीवेल्स। वो जो जीवेल्स थे, देखिए जीवेल्स और ये जीवेल्स, और उन्हीं की चर्चा। कैसे थे वो? तो उनमें से कुछ रेड थे, कुछ ब्लू थे, कुछ ग्रीन थे, कुछ येलो थे और कुछ व्हाइट थे। और वो कैसे थे? फिजिकल अपीयरेंस उनका बताया जा रहा है। तो दे वर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्कल्ड इन द सन। बड़े बड़े थे और सूर्य में, धूप में वे चमकते थे। तो आर के साथ एस का पेयर हमारा आंसर होगा। अब आरएस से आगे बढ़ने के लिए क्या लिखें? तो गार्डन की चर्चा कहां की जा रही है? अच्छा, एक चीज, एक बड़ा सुंदर ट्रिक, ए वॉल और द वॉल। तो यह सिखा रहा है ना कि जब कोई नाउन रिपीट करता है तो पहली बार ए एन लगाते हैं, बाद वाले में द लगाते हैं। ये कह रहा है कि इसे 3 में रख लो, इसे 4 में रख लो, क्योंकि ए वॉल पहली बार आएगा, द वॉल रिपीट होने पर आएगा। तो यही क्रम हो गया कि गार्डन जो था उसके एंड पर एक वॉल था, दीवाल था, और उस दीवाल के ऊपर एक लैंप लटका हुआ था। अलादीन क्लाइम्ड ए लैडर एंड टूक डाउन द लैंप। लैंप को उतार लिया चढ़ करके लैडर से, लैडर से चढ़ा सीढ़ी से। तो आंसर हो जाएगा RSPQ। और RSPQ कहां है? सी में। 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ये सभी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं और यही सब पूछे जाएंगे हर एग्जामिनेशन में। बेसिक टाइप समझ लेने के बाद आप इस तरह से एक्सरसाइजेस आसानी से कर पा रहे हैं। जो बेसिक समझे नहीं है उनको बहुत दिक्कत होगी यहां। ट्वेल्व का आंसर आया। हाँ, व्हाट इज दैट विच एवरीबडी लाइक्स टू गिव बट नोबडी वांट्स टू टेक? क्या है वह जिसे हर कोई देना चाहता है, लेना नहीं चाहता? कुछ है जिसे हर कोई केवल देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। प्रश्न से जब शुरू किया जाए ना, ये देखिए यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर, नंबरिंग थोड़ा अलग चला गया है, और यहाँ 6 नंबर है। वह क्या है? तो आंसर दीजिए ना, क्वेश्चन है तो आंसर दीजिए। आर से ऑप्शन शुरू करिए, 2 ठो है, इसी में से कोई एक होगा। द आंसर इज ऑफ कोर्स एडवाइस। यही एक एडवाइस एक ऐसा चीज है जिसे लोग देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। अब एडवाइस से मिलती जुलती बात यहां है। पीपल लाइक टू एडवाइज एंड इंस्ट्रक्ट अदर्स। लोग चाहते हैं
कि वो एडवाइस दें, दूसरों को इंस्ट्रक्ट करें। पीपल की चर्चा को दे आगे बढ़ाएगा। पीपल के लिए प्लुरल प्रोनाउन चाहिए, दे है। दे ऑफन डू सो अनआस्क्ड, बिना पूछे बिना मांगे वो एडवाइस देते रहते हैं, देते जाते हैं। इन इंडिया, भारत में, एल्डर्स आर फॉन्ड ऑफ गिविंग एडवाइस टू यंगस्टर्स। जो बड़े हैं वो छोटों को एडवाइस देने के शौकीन होते हैं, शौक रखते हैं। स्पेशली पेरेंट्स आर नेवर टायर्ड ऑफ एग्जॉर्टिंग देयर चिल्ड्रन। कभी भी माता पिता तो इस तरह के एडवाइस देते देते थकते ही नहीं है। तो आरक्यूपीएस, आरक्यूपीएस डी में दिया हुआ है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यही टाइप आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था और ये टाइप एनडीए में, सीडीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछा जाएगा। बैंकिंग में थोड़ा पैटर्न अलग हो जाएगा, ये पीक्यूआरएस नहीं देगा, वहां पूछेगा which one of the following is the first, which one of the following is the second, इस तरह से पूछ रहा है। 13 का आंसर आपने दिया, वेरी गुड। आई हर्ड somebody knocking at my door, मैंने किसी को अपने दरवाजे को नॉक करते हुए सुना। नॉक के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट है, खटखटाना। whom I had not, पी से शुरू नहीं होगा। whom किसके लिए आया है, तो ये तो किसी आदमी के बाद आएगा, उसकी चर्चा होगी तब। टू पीपल वर स्टैंडिंग, दरवाजा खटखटाने के बाद आप दरवाजा खोलेंगे, सबसे पहले ये ना होगा, एस से शुरू करना है, ये रहे एस, ये दोनों गायब। आई इंस्टेंटली ओपन द डोर, तुरंत मैंने दरवाजा खोला। आई इंस्टेंटली ओपन द डोर, तुरंत मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो क्या देखा, मैंने देखा कि वहां दो लोग खड़े थे, मैंने देखा कि वहां दो लोग खड़े थे। एक उनमें से मित्र था और ऐसा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ओल्ड फ्रेंड था, और वो कैसा फ्रेंड था, देखिए फ्रेंड, कैसा फ्रेंड, हुम आई हैड नॉट मेट फॉर 6 months, जिससे मेरी मुलाकात 6 महीने से नहीं हुई थी। आई आस्क देम टू कम इन इमीडिएटली देयर आफ्टर, उसके बाद मैंने उन लोगों से कहा कि तुरंत आइए, अंदर आ जाइए। तो आंसर 13 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दें आप लोग। क्या दिक्कत, इसका आंसर नहीं आ रहा है। द थीफ जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, छलांग लगा दिया खिड़की से। कौन, चोर, फिक्स्ड है। थॉर्न्स एंड ड्राई लिव्स स्ट्रक टू हिज क्लॉथेज, कांटे और सूखी पत्तियां उसके कपड़े में स्टक कर गए, चिपक गए। भाई छलांग लगाने के बाद कपड़े चिपक गए कि छलांग लगाने वाला मुंह के बल गिरा। फॉल फेस डाउन, टू फॉल फेस डाउन मतलब मुंह के बल गिरना होता है। तो छलांग लगाया तो पहले गिरेगा। क्यू से आंसर शुरू करें, ये दो तो नहीं होंगे। मुंह के बल गिरा नीचे, तो मुंह के बल गिरा, यहां कह रहा है कि पीठ में, अपने पीठ में सरसराहट महसूस किया। तो पीठ में सरसराहट किस चीज का महसूस किया, तो सूखी पत्तियां इत्यादि उसके और कांटे उसके कपड़े में फंस गए। तो जब फंसे तो उसे कुछ सरसराहट महसूस हुई। फियरिंग दैट इट कुड बी ए स्नेक, उसको ऐसा भय हुआ कि कोई सांप तो नहीं घुस रहा है मेरे कपड़े में। वह मदद के लिए चिल्ला दिया, और जब वह मदद के लिए चिल्ला दिया तो घर का ओनर निकला पिस्टल लिए हुए हाथ में। आंसर होगा क्यूपीएसआर, क्यूपीएसआर सी में दिया हुआ है। 15 का आंसर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15,
आप लोग पहले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। इस चैप्टर के बाद हम लोग पैसेज के ऊपर फोकस करेंगे और फिर पैसेज समाप्त हो जाएगा, तब क्लास आपका रोज ना चल के वीक में 1-2 दिन चलेगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग बाय द नेम ऑफ नंदा। एक समय की बात है, एक राजा रहते थे जिनका नाम नंद था, नंद नाम से जाने जाते थे। He adopted all possible tactics he could think of to bring her around। bring around मतलब ठीक करना होता है, होश में लाना होता है। शब्द है bring, जिससे फ्रेज बन जाता है bring around, फ्रेजल वर्ब, होश में लाना। या ठीक करना, होश में लाना या ठीक करना। वन डे वरुचि's वाइफ was sulking। सल्क मतलब होता है मुंह फुलाना, गुस्से में आ जाना, नाराज हो जाना। एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये तो नहीं होगा। हाँ, ये पी के बाद आर होगा, कहीं भी रहे। ये भी टेक्निक बड़ा काम करता है। ही अडॉप्टेड ऑल पॉसिबल टैक्टिक्स। जो भी संभव तकनीक थे उसका उसने इस्तेमाल, एडॉप्ट किया, उसे आजमाया, ग्रहण किया, लेकिन सब बेकार रहे, फेल हुआ वह। लास्ट रिजॉर्ट के रूप में उसने कहा, माई डार्लिंग आई विल डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी। मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लास्ट रिजॉर्ट के रूप में उसने बोला। ही हैड ए मिनिस्टर, यही यहीं से शुरू करिए। एक राजा थे नंद नाम के, उनका एक मंत्री, चूंकि चर्चा राजा की नहीं है, चर्चा उस मंत्री की है। तो ही हैड ए मिनिस्टर कॉल्ड वरुचि, एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स। राजनीति विशेषज्ञ था वह, राजनीति में विशेषज्ञता थी उसकी। तो आप लोग आंसर दे चुके हैं, देखता हूं। एक दिन वरुचि की वाइफ गुस्सा गई, मुंह फुला ली। सल्क करना, मुंह फुलाना, गुस्से में आना, गुस्साई। उसे मनाने के लिए सारे यत्न उपाय उसने कर लिए, फिर भी वो उसे नहीं मना पाया। तब कहा कि भाई आपके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी जिससे आपको खुशी हो जाए। तो वाइफ बोली, ऑल राइट देन, शी रिप्लाइड, गेट योर हेड शेव्ड ऑफ एंड फॉल एट माय फीट। बाल मुड़वाओ और मेरे पैरों पर गिर जाओ। तो आंसर होगा SQPR, और SQPR ए में दिया हुआ है। 15 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का ए होगा। बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दें। द पीकॉक इज अ कलरफुल बर्ड। पीकॉक एक कलरफुल बर्ड है, एक रंगीन बर्ड है। चर्चा पीकॉक के कलर की हो रही है। द पीकॉक shows off its features and walks proudly. Its head, neck and breast are purple in color। तो चर्चा जब हम कलर की कर रहे हैं तो हम क्यों ना क्यू से शुरू कर लें, और क्यू से दो ऑप्शन है, वही होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। क्या आपने 16 का आंसर दिया? अभी तक नहीं। तो इट्स हेड, इसका जो हेड होता है, जो नेक होता है, ब्रेस्ट होता है, ये कलर में पर्पल होता है, बैगनी रंग का होता है। अब यहां पर उसके बॉडी पार्ट्स की चर्चा हो रही है, और बॉडी पार्ट्स यहां भी दिया हुआ है, लॉन्ग टेल, लंबी सी पूंछ। तो बॉडी पार्ट की चर्चा हो रही है, एक जगह कर लें। अब ये भी बॉडी पार्ट में ही आ रहा है। द आईज ऑन द टेल हैव एक्सक्विजिट कलर्स। अब ये सारे पीकॉक के फीचर्स हैं, ये जो चीजें दी गई ये उसके गुण हैं। हेंस द सेइंग प्राउड एज अ पीकॉक। और तभी तो एक सेइंग बना कि उतना प्राउड जितना एक पीकॉक होता है। तो आंसर होगा QRSP। QRSP डी में दिया हुआ है। 16 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, 17 का आंसर दें।
कल संडे है फिर भी आपका क्लास चलेगा। आप इसका जो अगला सेट है सेट 8 एडवांस टाइप 2 उसे जरूर सॉल्व कर लेंगे। व्हेन वी वोन द स्टेट चैंपियनशिप, बड़ा मुश्किल है, यहां वी लिखा यहां दे लिख दिया। व्हेन वी वोन द स्टेट चैंपियनशिप, जब हम लोग स्टेट चैंपियनशिप जीत गए। दे इम्ब्रेस्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड वन नहीं होगा, पी से शुरू नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। द टीम कैप्टन जम्प्ड फॉर जॉय, जी हाँ, हम लोग जब स्टेट चैंपियनशिप जीते तो जो हमारे कैप्टन थे खुशी के मारे उछले, खुशी के मारे जब उछले तो क्या हुआ, बाकी जो टीम के लोग थे उन्हें ऊपर उठा लिए, एयर में ऊपर उठा लिए। क्यू के बाद आर वाला आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा। दे इम्ब्रेस्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड, अब यहां दे ना होके वी होना चाहिए और ये सुंदर आंसर होगा। वी इम्ब्रेस्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, हम लोग एक दूसरे को गले लगाए और बधाई दिए। वाइल द फैंस चीयर्ड, आंसर होगा क्यू आर पी एस और 17 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18, आज के सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, यह बात गंभीर चिंता वाली है। सीरियस कंसर्न, सीरियस मीन्स ग्रेव होता है, गंभीर हिंदी में, इंग्लिश में ग्रेव और ग्रीम कहेंगे। ऐसे ग्रीम जो है वो मनहूस टाइप का, उदास टाइप का, और सीरियस का सबसे बढ़िया साइन वो ग्रेव होता है। यह मैटर जो है ना गंभीर चिंता की है। क्या है वो मैटर, कहां उसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये है दैट, कौन सी बात, तो दैट मोस्ट ऑफ आवर यंग फ्रेंड्स हैव टर्न्ड इनटू जंक फूड एडिक्ट्स, हमारे जो यंग फ्रेंड्स हैं वे सभी जंक फूड के एडिक्ट्स हो गए हैं, सबको जंक फूड खाने की लत लग गई है। अब चर्चा जंक फूड की करें। हाँ, तो चूंकि जंक फूड जो है उसमें फैट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह बीमार कर देता है। इट लैंड्स देम इन हेल्थ डिजॉर्डर्स लाइक ओबेसिटी, मोटापन, आप मोटापा कहते हैं, मोटापन नहीं, ओबेसिटी मोटापा, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, तो हाइपर टेंशन होता है, ओबेसिटी होती है लोगों को। अब क्या, तो इट इज हाई टाइम दैट यूथ टेक नोट ऑफ इट एंड मेंड देयर फूड हैबिट्स, यह उचित समय होगा, हालांकि विलंब हो गया एक तरह से कहें, जो यूथ हैं वो इस पर ध्यान दें और अपनी आदतों को सुधार लें। तो आंसर होगा क्यू आर पी एस, और क्यू आर पी एस ए में दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ ए होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, बाद में आप लोग मार्क्स बताएंगे अपना अपना। Ram has an important examination to sit for in a few weeks time. कुछ ही सप्ताह समय थे राम को एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए बैठना था, बट ये नहीं होगा अभी। हाँ, तो उसके लिए वो बैठा तैयारी करने के लिए, बैठ गया है मतलब यहां कहें कि तैयारी करने में लगा, तैयारी करने में लगा, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया, एकाग्रचित्त नहीं कर पाया, एक जगह अपने मस्तिष्क को वो रोक नहीं पाया। आर के बाद पी,
आंसर तो बन गया। आफ्टर ए व्हाइल ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, तो गया और जाकर के मिरर में खुद को देखा। जो कुछ उसे दिखाई पड़ा वह अच्छा नहीं था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पेल मीन्स पीला, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हाट आई नीड इज फ्रेश एयर, मुझे फ्रेश एयर की जरूरत है, उसने खुद से कहा। तो आरपीएस क्यू आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सिंपल टाइप है जो पहले आप किए हैं। इज, नो 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 नो, तब छूट जाएगा अगर अभी हम इज दे देंगे तो। हाँ, हैज हैज पॉइंटेड आउट दैट tobacco is the greatest villain in the history of humankind। टबैको जो है वो सबसे बड़ा विलेन है मानवीय जगत के इतिहास में। तो आंसर क्या होगा? QSRP, QSRP सी में दिया हुआ है। और इसी के साथ हम सेंटेंस अरेंजमेंट का यह टाइप कंप्लीट कर लिए। ये टाइप नहीं, आज का सेट कंप्लीट कर लिए। कल फिर इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, पीडीएफ मिल चुका है, आप उसे सॉल्व करके तब कल शाम में 8 बजे लाइव क्लास में जुड़ेंगे। टैलेंट सर्च टेस्ट जरूर देंगे सभी लोग, सभी लोग टैलेंट सर्च टेस्ट जरूर देंगे और उसके लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। फ्री है ना बिल्कुल, तो सब में शेयर करिए ताकि सभी लोग टेस्ट दें और कल शाम के यूट्यूब लाइव में मैं उन सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करूंगा। सो विद दैट इट इज ओवर, गुड नाइट। अच्छा, आपने मार्क्स बताया, वेरी गुड। और लोग मार्क्स बताएंगे क्या? चलिए, अच्छा है, मार्क्स ठीक आया। जो भी लोग मार्क्स भेजे अच्छा है। ओके, गुड नाइट।